झारखंड की राजधानी रांची जगन्नाथ मंदिर पुरी की तरह ही रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। जगन्नाथपुर मंदिर के संस्थापक के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी लाल प्रवीण नाथ सहदेव ने बताया कि 1691 में बड़कागढ़ में नागवंशी राजा ठाकुर एनीनाथ ने रांची में धुरुआ के पास भगवान जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। ठाकुर एनीनाथ सहदेव अपने नौकर के साथ पुरी गए थे। नौकर भगवान का भक्त बन गया और कई दिनों तक उनकी उपासना की। एक रात्रि वह भूख से व्याकुल हो उठा, मन ही मन प्रार्थना की, भगवान भूख मिटाइए। उसी रात भगवान जगन्नाथ ने रूप बदलकर अपनी भोग वाली थाली में खाना लाकर उसे खिलाया। मंदिर की स्थापना के साथ ही मानवीय मूल्यों की भी स्थापना कर समाज को जोड़ने के लिए हर वर्ग के लोगों को जिम्मेदारी दी गई। उरांव परिवार को मंदिर की घंटी देने और तेल और भोग के लिए सामग्री देने की जिम्मेदारी दी गई। आज भी बंधन उरांव और विमल उरांव इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। नौकर ने पूरी आप बीती ठाकुर साहब को सुनाई। उसी रात भगवान ने ठाकुर को स्वप्न में कहा कि यहाँ से लौटकर मेरे विग्रह की स्थापना कर पूजा अर्चना करो। पुरी से लौटने के बाद एनीनाथ ने पुरी मंदिर की तर्ज पर रांची में मंदिर की स्थापना की। मुंडा परिवार को झंडा फहराने, पगड़ी देने और वार्षिक पूजा की व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई। रजवार और अहिर जाति के लोगों को भगवान जगन्नाथ को मुख्य मंदिर से गर्भगृह तक ले जाने की जिम्मेदारी दी गई। बढ़ई परिवार को रंग रोगन की जिम्मेदारी दी गई। लोहरा परिवार रथ की मरम्मत करते हैं। कुम्हार परिवार मिट्टी के बर्तन की व्यवस्था करते हैं। मैं लीजा कुमारी, आप देख रहे हैं झारखंड अब तक। आज हम रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में हैं। आइए इस मंदिर के बारे में जानेंगे रोचक तथ्य। इस मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था और एक नागवंशी राजा द्वारा इस मंदिर को बनाया गया था। इसके बाद यहाँ ये रांची से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है और जो रास्ता है, पहले इसमें बहुत सारे बदलाव किए जा चुके हैं। पहले जो रास्ता हुआ करता था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहले ऐसी सीढ़ियाँ भी नहीं हुआ करती थी और अब इसमें इतना परिवर्तन आ चुका है कि गाड़ियाँ सीधा मंदिर परिसर के सामने आकर के रुकती है और यहाँ ये लगभग 90 फीट की ऊंचाई पे है। अभी तक इस मंदिर में काफ़ी बड़े बड़े परिवर्तन होते आ रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मंदिर में जो कलाकृति बनाई गई है वो पुरानी जो पौराणिक चीज़ें थी उसी को लेकर के उसमें बहुत ही बारीकी से कार्य किया गया है। इस मंदिर का कहा जाता है, इस मंदिर का जो निर्माण जब हो रहा था, ये मंदिर अपने आप बनाया गया था, पर मंदिर यहाँ पे आधा अधूरा रह गया था और जो पुरी में जगन्नाथपुर मंदिर स्थित है वो उसी रात वो कार्य पूरा हो चुका था। अब ये बात कहाँ तक भ्रांति है और कहाँ तक सच है, इसके बारे में आगे हम पुजारी से जानकारी लेंगे। चारों तरफ से फूल, तुलसी पत्ता, सारी चीज़ें, भोग वोग सब इंतजाम होता है। तब भगवान का पूजा में हम बैठते हैं। 6 बजे भगवान की आरती होती है और उसी समय भगवान का बाल भोग, जो हलवा भोग लगता है, भगवान को बड़ी प्रिय भी है उनका, वही भोग लगता है। और उसके बाद फिर श्रद्धालुओं का पूजा पाठ दर्शन चलते रहता है। 12 बजे तक चलेगा। 12 बजे भगवान का अन्न भोग होगा। अभी कुछ विश्राम में उनको समय दी जाती है, 12 से 3 विश्राम है। पुनः 3 बजे खुलेगा। तो उसी तरह से है 7:30 बजे तक भगवान का दर्शन पूजन सब चलते रहेगा। 7:30 बजे फिर मंदिर के पट बंद कर 7:30 में भगवान की फिर शयन हो जाता है और भगवान का दर्शन बंद हो जाता है। जी, जैसे आपने जाना कि सुबह 4:30 बजे मंदिर अगर भगवान को वस्त्र बदल दिए जाते हैं और ये 7:30 बजे तक शाम को चलता है। हमारे साथ मौजूद हैं ठाकुर एनीनाथ सहदेव के वंशज। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे ये जो मंदिर का निर्माण किया गया था ठाकुर एनीनाथ सहदेव के द्वारा कैसे रहा और अभी तक इसमें जो परिवर्तन आ रहे हैं उसके बारे में, जो मंदिर के बारे में तथ्य है उसके बारे में। मंदिर की स्थापना, मतलब मंदिर यहाँ कब बनाया गया था? जगन्नाथपुर मंदिर उदयपुर परगना में 1691 ईस्वी में बड़कागढ़ के प्रथम राजा ठाकुर एनीनाथ सहदेव ने
कठिन तपस्या करके जगन्नाथपुरी से जगन्नाथ को इस वनांचल में लाए और यहाँ पर स्थापित किया। कारण था कि यहाँ के लोग बहुत कठिनाई से जगन्नाथपुरी पहुँचते थे, तो राजा के मन में हुआ कि क्यों नहीं मैं जगन्नाथ को ही ला करके यहाँ बैठा दूँ, ताकि भक्तजन दर्शन कर सकें और धार्मिक आस्था का एक विराट केंद्र ये बन सके। उनकी एक धारणा थी। तब से ही आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को उन्होंने रंथ चलाया, जो साल में एक बार होता है। आप जानते ही हैं कि झारखंड का ये विख्यात रंथ यात्रा यहाँ होता है। कोविड काल के चलते 2 साल से रंथ यात्रा का जितना परंपराएं हैं वो बड़ा मंदिर में ही निभाया जाता रहा है, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस वर्ष जगन्नाथ जी अवश्य रथारूढ़ होकर के मौसी बारी जाएंगे। मैं बतला दूँ कि यहाँ की एक बहुत अच्छी परंपरा रही है। एक कैटेगरी बांटा गया यहाँ पर कि कोई तेल दे रहा है, तो कोई फूल दे रहा है, तो कोई चौकीदारी कर रहा है, कोई मिट्टी का बर्तन दे रहा है। इस तरह से एक व्यवस्था यहाँ पर कायम की गई। आप देख रहे हैं मंदिर के दक्षिण तरफ तालाब है, उत्तर के तरफ तालाब है, पश्चिम के तरफ तालाब है और पूरब के तरफ तालाब है। तमाम तालाबों का रूप इसलिए यहाँ पर दिया गया क्योंकि जगन्नाथपुरी में महोदधि यानी समुद्र है। समुद्र के प्रतीक के रूप में दक्षिण दिशा में महोदधि का निर्माण ठाकुर ऐनीनाथ सहदेव ने कराया। मार्कंडे जो तालाब है आप देख रहे हैं उत्तर दिशा में, उसका भी निर्माण उन्होंने कराया। चंदन तालाब का निर्माण उन्होंने पश्चिम दिशा में कराया और श्वेत गंगा का निर्माण उन्होंने आप जानते हैं अभी वर्तमान में शहीद मैदान के पास है जो फिशरीज तालाब, वो जगन्नाथ जी का ही तालाब था। इस तरह से जो भी वहाँ की जो परंपराएं रही हैं उसका निर्माण ठाकुर ऐनीनाथ सहदेव ने किया। और 3 गांव भूसूर और जगन्नाथपुर, ताकि उनका राग भोग चल सके। जो भी गरीब गुरबा यहाँ आवें, साधु संत आवें, उनको आहार मिल सके। इस तरह के एक परंपराएं यहाँ पर बनी, जो परंपरा अभी तक हम लोग सुचारू रूप से उसको चलाते आ रहे हैं। अभी वर्तमान में यहाँ पर जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति 79 से शुरू हुई और वो कमेटी के द्वारा देखा जाता रहा। जगन्नाथपुर मंदिर हमेशा परिवर्तन होता ही रहा है। अभी नया कमेटी बना जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति, जिसमें हमारे रतन कुमार अध्यक्ष बने, रणेंद्र कुमार सचिव बने, ठाकुर नवीननाथ सहदेव प्रथम सेवक सह उपाध्यक्ष बने, डॉक्टर राम सिंह उपाध्यक्ष बने, श्री रमन कुमार डॉक्टर उपाध्यक्ष बने, श्री विनोद कुमार कोषाध्यक्ष बने, श्री विजय शंकर झा उपाध्यक्ष बने, उप कोषाध्यक्ष बने और डॉक्टर सुहास तेतरवे सदस्य बने, श्री विनोद सिन्हा सदस्य बने, श्री राजीव रंजन मिश्रा सदस्य बने, डॉक्टर संजीत कुमार सदस्य, अनिल कुमार मिश्रा सदस्य। इस तरह से 12 लोगों का गठन जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति में बना और वही कमेटी जो है अभी जगन्नाथपुर मंदिर का तमाम व्यवस्था का देख रेख कर रही है। इस मंदिर के बारे में कुछ तथ्य बताएं, कुछ ऐसी शक्तियों के बारे में बताएं जो यहाँ महसूस किया जा चुका है। आपको एक दृष्टांत बात मैं बतलाना चाहता हूँ। 1959 में हुआ क्या, 59 में जगन्नाथ, उस समय में तो सरकार आई, सरकार ने कहा कि जो प्रथम सेवक होता है ठाकुर साहब, अब उनका कोई आवश्यकता यहाँ है नहीं।
तो रथ का समय था, भगवान को रथारूढ़ करना था। सब विग्रह तो चले गए लेकिन जगन्नाथ जी उठे नहीं जब तक ठाकुर साहब आए नहीं। तो ये दृष्टांत चीज़ है। आप देखेंगे लोग सोचते हैं अपने मन में या उनकी धारणाएं हैं कि जगन्नाथ सिर्फ एक स्टैचू है। नहीं, उनका भी हृदय ढलकता है, उनका भी पसीना आता है ना। ये जो चीज़ है इसको आप महसूस कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ है जो जगन्नाथ में आस्था को और सुदृढ़ करता है। दूसरा चीज़ है कि जगन्नाथपुर मंदिर का जो पूर्व में स्थापित हुआ उस समय से ही यहाँ का चौकीदार जो था वो मुस्लिम वर्ग से आता था। तेल देने वाले आदिवासी थे जो यहाँ का पहान थे। फूल देने वाले शेड्यूल कास्ट थे जो फूल जगन्नाथ को देते थे, माला बना करके देते थे। और नाथ जी का चित्रकारी बढ़ई के द्वारा होता था। कुछ परिवर्तन हुआ है जो विगत वर्षों से चला आ रहा था, उसमें पूर्व के न्यास समिति कुछ इसमें परिवर्तन किया है, जिसको हम लोग चाहते हैं कि फिर से इसको नया रूप में लाएं और जगन्नाथपुर मंदिर का काफ़ी विकास हो। इसका विवाह मंडप हो, इसका जनेऊ मंडप हो, इसका भोग का मंडप हो और इसके जो कर्मचारी हैं उसका एक यूनिफॉर्म है। ये व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। और जहाँ तक जगन्नाथ जी का सवाल है, ये तो भक्ति के ऊपर में ही निर्भर करता है कि आप कितना आस्था है आपके ऊपर में। और आस्था अगर है तो जगन्नाथ आपके साथ है, दिखावा है नहीं इसमें। मैं यही कहूँगा कि कोविड काल समाप्त हो जल्दी और जगन्नाथ सर्व दर्शन के लिए रथारूढ़ हों। जय जगन्नाथ। एक और मेरा सवाल था कि जब रथ यात्रा यहाँ से निकाली जाती है तो आज भी क्या आप लोग वहाँ पे जा कर के अपनी सेवाएं देते हैं? जैसे पुरी में देखा जाता है कि जब रथ यात्रा निकाली जाती है तो वहाँ के राजा होते हैं, वो झाड़ू लगाते हैं रथ को खुद फूलों की झाड़ू से। तो क्या यहाँ पे भी वो चीज़ें होती हैं? जगन्नाथपुरी जब ठाकुर ऐनीनाथ साहदेव गए तो उनको जगन्नाथ ने दर्शन देते हुए कहा कि तुम मुझे तो ले जा रहे हो, स्थापित भी करो, परंतु पुरी का सब चीज़ वहाँ पर लागू नहीं होगा। राजा हैं, राजा मेरे साथ रहेंगे, रथ में रहेंगे, हमको गर्भगृह से ले जाकर रथारूढ़ करेंगे, वहाँ से मौसी बाड़ी ले जाएंगे, वहाँ पर सिंहासनारूढ़ करेंगे, फिर पुनः वो जगन्नाथ मंदिर में स्थापित करेंगे। इनकी यही ये होगा। वो झाड़ू देने वाली जो कार्य है वो यहाँ पर वो परंपरा नहीं। मतलब ये जो वहाँ पुरी में चल रही है, हाँ, ये भगवान के आदेश से ये सारी चीज़ें हो रही थी और उस टाइम उस समय भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। दर्शन तो जगन्नाथ उनको दिए और उन्होंने जो जो चीज़ उनको कहा उसी तरह से ठाकुर ऐनीनाथ साहदेव ने यहाँ स्थापित किया। आप उनके वंशज में कौन से? मैं ठाकुर नवीननाथ साहदेव, मैं मंदिर निर्माता ठाकुर ऐनीनाथ साहदेव के 13वां पीढ़ी के ठाकुर हूँ। और आप जानते हैं कि अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ साहदेव का नाम आप सुने होंगे, जिन्होंने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड का नेतृत्व किया था और उन्हें 16 अप्रैल 1858 को फांसी दे दी गई थी। उनका मैं प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी हूँ। और अभी वर्तमान में हमारी जो परंपराएं रही है, प्रथम सेवक जिस तरह से जगन्नाथपुरी के राजा होते हैं उस तरह से प्रथम सेवक मैं हूँ। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ जो प्रथम सेवक होते हैं जगन्नाथपुर मंदिर के राजा ऐनीनाथ सहदेव के वंशज से हमने बात करी थी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ लीजा, झारखंड अब तक।